डे 3 इन जयपुर और अभी हम सुबह निकले थे आमेर फोर्ट व्यू पॉइंट जाने के लिए, बट पता चला कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वो अभी क्लोज़ हो गया है। तो वहाँ एक चाय की दुकान थी, वहाँ से एक भैया हमें एक दूसरी स्पॉट पे लेके आए थे। तो ये स्पॉट आपको दिखाते हैं, एक बहुत सुंदर लेक है सामने और फिर पहाड़ों के साइड से होते हुए हमको ऊपर जाना है। दोनों मतलब पुराना जो व्यू पॉइंट था उसी से मिलता जुलता है, मतलब वहाँ पे भी चढ़ाई करनी पड़ती थी, यहाँ पे भी चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। चलिए। जयपुर शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ से आप सनराइज़, सनसेट या फिर एक 360 डिग्री व्यू ऑफ द सिटी एंजॉय कर सकते हैं। आज हम जा रहे हैं आमेर शहर के अंदर स्थित सागर लेक को विज़िट करने। सागर लेक बेसिकली लोकलाइट्स में बहुत पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे आमेर फोर्ट के चारों तरफ अरावली पहाड़ों पे जो फोर्टिफिकेशन वॉल्स बने हैं उन पे आप चढ़ के आमेर शहर का एक 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रूट पे जब आप राइड करेंगे आप आमेर की पुरानी गलियों से गुजरते हुए जाएंगे। आगे चल के आपको लेक के बहुत ऑसम व्यूज़ मिलेंगे और क्योंकि ये लेक पहाड़ों के बीच जंगल में स्थित है तो आपको वो जंगल की ग्रीनरी एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। तो ये जो ट्रैक है आज हम करने वाले हैं सागर लेक से, ये बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है और थोड़ा हेक्टिक भी होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, हम आपके साथ सारा डिटेल्स शेयर करेंगे। अगर आप आमेर में एक दिन बिताने का सोच रहे हैं तो आप सागर लेक सुबह के टाइम पे आ सकते हैं और इस विज़िट को आप आमेर फोर्ट के विज़िट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आमेर शहर के अंदर जो पुराने मंदिर हैं, स्टेप वेल्स हैं, अगर उनको भी विज़िट करना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत आप ये व्यू पॉइंट विज़िट करके करें और फिर आगे का जो पूरा दिन है वो आप आमेर शहर को एक्सप्लोर करने में बिता सकते हैं। आमेर शहर के अंदर कुछ चुनिंदा मंदिर और बावड़ीज को हमने इससे पहले के एक एपिसोड में डिटेल में कैप्चर किया है। साथ ही आमेर फोर्ट का जो डिटेल विज़िट है उसको भी हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, तो आप उन वीडियोस को देख के अपना आइटिनरी बना सकते हैं और आज के इस सागर लेक विज़िट के साथ उन जगह को भी कंबाइन कर सकते हैं। हम ये व्यू पॉइंट बेसिकली इसलिए विज़िट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक हाइट पे चढ़ के आमेर फोर्ट के व्यूज़ देखने थे। सनराइज़ के समय जब धीरे धीरे सूरज उगता है तो पूरे आमेर फोर्ट को गोल्डन लाइट से वो जगमगा देता है। क्योंकि आमेर फोर्ट ऑलरेडी गोल्डन कलर का है तो उसमें जब सूरज की पहली किरणें पड़ती है तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसी के साथ हमें एक एडेड बोनस मिला, वो था ये लेक, जिसको अगर आप हाइट से देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक सामने हमारे जयगढ़ फोर्ट भी है, बट उस फोर्ट का पूरा अंश हम नहीं देख पाते हैं, बस एक सेक्शन देख पाते हैं। वो भी सनराइज़ के वक्त बहुत खूबसूरत लगता है। और ये सारे फोर्ट्स जब बने थे तब जो कलर्स उन पे यूज़ किए गए थे सनराइज़ के वक्त सूरज की रोशनी से वो और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इसी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए हम इस पॉइंट पे आए थे। बट अगर आपके पास 3 से 4 घंटे का समय है तो एक ट्रैक आप और भी कर सकते हैं, वह है चौड़े हनुमान जी का मंदिर का जो ट्रैक है उसे। बट हमारा शेड्यूल काफ़ी टाइट था इसलिए हम उसे इस बार एक्सप्लोर नहीं कर पाए। आप बंगाली हो? हाँ। आवाज से लगा थोड़ा। जाके
लोकल ही हो? नहीं, यहाँ के लोकल नहीं है, हम लोग है। मैं बाहर पे। जो बुलबुलैया के अंदर जो ठेले वगैरह लगे रहते हैं ना, वो इसी जगह लगे रहते हैं। वो मूवी है ना बुलबुलैया, उसमें यहाँ ठेले वहीं यहीं लगे हुए थे। और प्रेस रावल अभी जो वहाँ पर मेरी गाड़ी बंद हो गई थी ना यहाँ पे, वहाँ पे एक पत्थर रखा है, उसके ऊपर बैठा था प्रेस रावल, अगरबत्ती लगा के कान के अंदर। बोलता है ना कहाँ जा रहे हो बेटा कान पे अगरबत्ती लगा वहीं बैठा था। अपने गधे पे बैठ के। लाल बादशाह पिक्चर में रियल के अंदर अमिताभ बच्चन को उसके बीच में लटकाए थे। हाँ, वो वाला तो जयगर बीच फोर्ट में रियल में लटकाए थे उसको। ये वाला जयगर है। हाँ, जयगर फोर्ट है। अच्छा हाँ, इसके जस्ट पीछे वो नाहरगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट। पीछे की साइड। हमारे कैमरे पे तो इधर रडार बनी है आगे। ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, सीधा बहुत आगे जाना पड़ता है, चौड़ेगढ़ हनुमान जी। तो सागर लेक एक मैन मेड लेक है जिसे सवाई राजा मान सिंह ने बनवाया था। और क्योंकि उस ज़माने में लोग यूजुअली बारिश के पानी पे डिपेंडेंट थे, इसलिए वाटर कंजर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए पूरे शहर के अंदर ऐसे कई सारे मैन मेड लेक्स बनाए गए थे। तो जब इन लेक्स में बारिश का पानी भर जाता था तो उसके बाद ये पानी ओवरफ्लो होके आमेर शहर के अंदर बने कई सारे स्टेप वेल्स के अंदर वो पानी चला जाता था। आज के डेट में इतने सारे स्टेप वेल्स अभी नहीं रहे। हमने इससे पहले पन्ना मीना कुंड जब विज़िट किया था, हमने डिटेल में दिखाया था कि उस ज़माने के बावड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। तो ये पन्ना मीना कुंड ऐसी ही एक बावड़ी है जहाँ से लेक का पानी ओवरफ्लो होके भर जाया करता था और फिर इन्हीं बावड़ियों से लोकल्स पानी लिया करते थे अपने डेली यूज़ के लिए। और यहाँ से शुरू होता है हम लोग का चढ़ाई। चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। जब आप राइड करके सागर लेक पहुँचेंगे आपको ये जगह बहुत सुंदर लगेगी। पूरा शांत वातावरण रहता है सुबह के टाइम, बस हर तरफ आपको पंछियों की आवाज़ सुनने को मिलती है। और क्योंकि हम बारिश के तुरंत बाद गए थे, बहुत सारे मोर भी वहाँ पे थे। अब धीरे धीरे जैसे आप चढ़ाई करने लगेंगे, आप देखेंगे कि नीचे खड़े रह के जो व्यूज़ आपको मिल रहे थे उससे कई ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आपको ऊपर चढ़ते हुए मिल रहे हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची है। हमें लग रहा है आप कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं पहने हो तो आपको चढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। और ये वाला थोड़ा अलग है, जो व्यू पॉइंट हम लोग एक्चुअली जाने वाले थे उससे। ये देखिए एक एक सीढ़ियाँ कितनी चौड़ी है। तो आप जब भी आओ एक अच्छा से कंफर्टेबल क्लोथ पहन के आना। पर कुछ भी कह लो, व्यू ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त व्यू है। सीढ़ियों से हम क्लाइंब करते करते ऑलमोस्ट अपने मंजिल के तरफ आ चुके हैं और यहाँ से हमें हमारा फर्स्ट व्यू ऑफ आमेर फोर्ट दिख रहा है। आमेर फोर्ट के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से सूरज की रोशनी पड़ रही है और जो उसका गोल्डन कलर है वो और ज़्यादा अच्छे से निखर के आ रहा है। इनफैक्ट हम जहाँ से क्लाइंब कर रहे हैं वहाँ पे भी सूरज की रोशनी पड़ रही है और ये जो पूरा इलाका है इसमें इतने सारे अलग अलग कलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फोर्ट बाउंड्री वॉल्स पे गोल्डन कलर है, हमारे चारों ओर ग्रीनरी है
नीचे का जो लेक का पानी है वो नीला है, आसमान भी नीला है। तो ये सारे कलर्स एक कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे वाइब्स दे रहे हैं जो आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। और ये जो पूरा क्लाइंब था जिसमें काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, ये सारी थकान आपकी मिट जाएगी जब आप ऊपर आएंगे। तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप ये क्लाइंब दिन की रोशनी होने से पहले स्टार्ट कर रहे हैं या फिर सनराइज़ होने के बाद भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने साथ कुछ स्नैक्स कैरी करें, तो आप फाइनली ऊपर पहुंच के चारों ओर के जो व्यूज़ है उसको एंजॉय करने के साथ साथ अपना चाय भी पी सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट भी एंजॉय कर सकते हैं और अपने सामने आमेर शहर को धीरे धीरे अपने नींद से जगते हुए देख सकते हैं। एक और सजेशन जो हम लोग देंगे, और हम लोगों ने भी यही इम्प्लीमेंट किया था, कि आप इस ट्रैक को अर्ली मॉर्निंग करने की कोशिश कीजिए, ईदर बिफोर सनराइज़ और इमीडिएटली 1-2 आवर्स विद इन दी सनराइज़। इसके कई कारण हैं। एक तो ये शैडो साइड रहता है, मतलब ये जो ट्रैक है ये शैडो साइड पे गिरता है, तो सूरज का रोशनी अगर पूरा उठ जाए तो ये ट्रैक करने के लिए आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आपको गर्मी भी लगेगा प्लस धूप भी बहुत तेज़ लगेगा। और दूसरी बात ये है कि जब सनराइज़ होती है तब अरावलीज़ के पीछे से सूरज निकलती है, धीरे धीरे अपनी रोशनी आमेर फोर्ट पे फैलाती है, उसके बाद जयगढ़ फोर्ट को इल्यूमिनेट करती है, आगे चल के सागर लेक इल्यूमिनेट होता है और फिर अरावलीज़ के चारों ओर जो ग्रेट वॉल बना है उसको इल्यूमिनेट करता है अपने गोल्डन लाइट से। तो ये जो पूरा ट्रांजिशन है ये आप सिर्फ और सिर्फ सनराइज़ के बाद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड आई थिंक ये एक्सपीरियंस बहुत ही एक्सक्लूसिव रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना ट्रिप ड्यूरिंग सनराइज़ या बिफोर सनराइज़ प्लान करें। तो हम लोग जो व्यू पॉइंट पे आए थे वहाँ तो हम लोग घूम लिए, काफ़ी अच्छा है। पहले जब हम लोग जयपुर आ रहे थे तो उससे पहले बहुत वीडियोस देखे थे पुराने व्यू पॉइंट के, तो वहाँ से व्यूज़ कुछ और है और यहाँ से टोटली अलग है। और ये भी एक तरीके से यूनिक है। यहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं आते हैं, मतलब टूरिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ लोकल बच्चे आते हैं कॉलेज के और ऐसे। तो आपको कंपैरेटिवली खाली मिलेगा यहाँ पे। आप सुबह सुबह आने की कोशिश कीजिए वरना धूप बढ़ जाएगी। और क्योंकि अभी मॉनसून्स मतलब जस्ट ख़त्म हुए हैं, इसीलिए जो पूरा अरावली रेंज है एकदम ग्रीन है, मतलब दूर दूर तक आप जितना भी देखेंगे पूरा ग्रीन है। तो ये एक यूनिक साइट है, मतलब कि हम जनरली विंटर्स में आते हैं, बट एकदम मॉनसून के बाद अगर आप आएंगे तो आप ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंजॉय कर पाएंगे राजस्थान के। तो और एक चीज़ शेयर करनी थी, यहाँ पे पता नहीं जो लोग आते हैं यहाँ पे बियर पीते हैं या क्या पीते हैं, हर तरफ कांच की बोतलें मतलब बिखरे पड़े हैं टूटे फूटे। तो जब आप आए थोड़े अच्छे स्ट्रेचेबल क्लोज्ड जूते पहन के आए, वरना कहीं पे भी कांच लग सकती है। हाँ, हम लोगों ने ये नोटिस किया है हर जगह, मतलब सीढ़ियों जहाँ पे भी आप हाथ दे के चढ़ना चाहोगे वहीं पे भी आपको मतलब कांच के टुकड़े मिल सकते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको बोलना था वो है सीढ़ियों के बारे में। यहाँ पे ना टोटल 3 सीढ़ियाँ हैं, एक बीच में है और 2 दीवार के साइड में है। ये और यही वाला सीढ़ी लीजिएगा। अभी हम लोग उसी से उतर रहे हैं। हम लोग चढ़े थे ये वाले से, बट काफ़ी स्टीप है वो। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, हम लोग अब जब ट्रैक करके नीचे आ गए हैं, हमें यहाँ पे एक नोटिस दिख रहा है जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि क्योंकि ये पूरा एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आता है, यहाँ पे किसी भी टाइप का फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। हमें ये पहले पता नहीं था, हमें जैसे ही दिखा हम ये अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सागर लेक का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस गांधी चौक आ गए।
गांधी चौक का जो चौराहा है, यहाँ यहीं से अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो आमेर का पुराना शहर आता है, और ठीक गांधी चौराहा के राइट हैंड साइड पे ये बहुत सारे हलवाई के दुकान आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं में से एक दुकान में हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया, और यहाँ पे आपको नॉर्मली कचौरी, समोसे, जलेबी, यही सब ब्रेकफास्ट आइटम्स में मिलते हैं, मिर्ची भज्जी। बट जो सबसे यूनिक चीज़ हमें यहाँ ब्रेकफास्ट में खाने को मिला था वो था कढ़ी अलॉन्ग विथ समोसा और कचौरी। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। हमने अब तक इंडिया में जितनी भी जगह विज़िट किए, हमें पहली बार राजस्थान में कढ़ी विथ समोसा और कचौरी खाने का मौका मिला, और हम डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे कि इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट समोसा और कचौरी, आप इसको एज अ कॉम्बिनेशन विथ कढ़ी ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छा लगता है, एंड वी बेट कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिन बाद हम लोग असली टाइप का ढाबा में बैठ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो खेती हो रही है। अभी यार 48 किलोमीटर बचा है, हम लोग बहुत दूर चला लिया। 134 था लास्ट जब हम लोग ब्रेक दिए थे। अभी एक और ब्रेक लेंगे, उसके बाद शायद जयपुर पहुँच जाएंगे। कैसा है भाभी, कैसा है? सब ठीक ठाक, ऑल गुड। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये है सागर छतरी, और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। मेरे पीछे आप अगर देख पा रहे हो तो वो है सागर लेक, जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ से थोड़ा सा टॉप व्यू में। तो वो है सागर लेक जहाँ हम लोग गए थे, और वहीं से ऊपर जो छतरी देख रहे हो ऊपर, वो वाला पीछे, वहाँ पे हम लोग ट्रैक करके ऊपर गए।